ईरान ने इजराइल का गृह मंत्रालय ही उड़ा दिया। इजराइल पर फिर रात भर मिसाइल अटैक। गिड़गिड़ा रहे नेतन्याहू, अमेरिका ने पल्ला झाड़ा। जुमे की रात भारी पड़ गई इजराइल को। नए मिसाइल कादर से बमबारी। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग का आज 9वां दिन है। इस दौरान ईरान बिना रुके लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि सुबह सुबह ईरान ने इजराइल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग ही उड़ा दी। इस ट्वीट को देखिए, ईरान ने आज सुबह सुबह इजराइल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग उड़ा दी है। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये तेल अवीव का दृश्य है। इजरायली अब देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? इजराइल तो इनकी प्रॉमिस्ड लैंड है ना। सच ये है कि इन्होंने फिलिस्तीन की जमीन छीनी थी, इसलिए मोह नहीं इन्हें वतन से। फिलिस्तीन मिट गए लेकिन अपना देश छोड़कर नहीं गए, क्योंकि वो उनका देश है। दोस्तों, इस तरह के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस जंग में इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है, जिस वजह से वो बार बार अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। वहीं अमेरिका ने एक तरह से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कहा है कि 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे। वहीं अब तो अमेरिका ने इजराइल को ही वार्निंग दे दी है और कहा है कि फोर्डो को नेस्तनाबूद नहीं कर पाओगे। दोस्तों, फोर्डो ईरान का वो जगह है जहां परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 12 जून को धावा बोल दिया था। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से अंजाम दिया गया था, लेकिन इससे गुस्साए ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई रिहायशी इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इससे दोनों ओर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल का हॉस्पिटल भी आया है, जहां बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस दौरान ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे, वो अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि युद्ध की स्थिति में किसी भी तरह की राजनयिक पहल संभव नहीं है और जब तक उसे निशाना बनाया जाता रहेगा, वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। वहीं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल अकेले दम पर ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करने में सक्षम नहीं है और इसके लिए उसे अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईरान के सारे परमाणु ठिकानों को खुद ही खत्म कर दे। ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा कि ईरान यूरोपीय देशों से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो सीधे अमेरिका से संवाद करना चाहता है। दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है? दरअसल व्हाइट हाउस का कहना है कि नेगोशिएशन की संभावना के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। I have a message directly from the president, and I quote, जिसमें उन्होंने बातचीत की संभावनाओं के बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, जो निकट भविष्य में ईरान के साथ हो सकती है या नहीं। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर यह निर्णय लूंगा कि जाना है या नहीं। यह आज आप सभी के लिए सीधे राष्ट्रपति का एक उद्धरण है, तो हम इसे हमारे नए मीडिया स्थान में प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। वहीं दोस्तों, एक अमेरिकी अधिकारी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर ईरान के साथ संघर्ष का समाधान नहीं होता है और तेहरान मिसाइल हमले जारी रखता है, तो आने वाले हफ्तों में इजराइल के पास उच्च क्षमता वाले एरो 3 इंटरसेप्टर की आपूर्ति तक खत्म हो सकती है। वहीं इधर भारत की बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे संबंध से बंधा हुआ है। जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण अवसरों पर ईरान ने भारत का समर्थन करने का इतिहास रहा है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद तक की थी। वहीं सोनिया गांधी के इस लेख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।
सोनिया गांधी ने इसमें यह भी लिखा है कि भारत और इजराइल ने हाल के ही दशकों में रणनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं। ये स्थिति हमारे देश को नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक लाभ देती है ताकि तनाव कम करने और शांति के लिए एक पुल के रूप में काम किया जा सके। लाखों भारतीय नागरिक पूरे पश्चिम एशिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाता है। वहीं कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि गाजा में तबाही अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर भारत की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव को कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर कूटनीतिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर के रशिया और चाइना पहले ही ईरान के सपोर्ट में उतर चुके हैं। वहीं उत्तर कोरिया ने तो ये तक कह दिया है कि इजराइल एक तरह से कैंसर है। इस मामले पर दोस्तों आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।